मैं भाग्य हूँ। मैं आपका वो साथी हूँ जो हमेशा आपका साथ देता है। पर कभी कभी आप कहते हैं कि मैं यानी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। पर आप तो ये बखूबी जानते हैं कि मैं भाग्य आपका साथ केवल आपके कर्मों के परिणाम के आधार पर ही दे पाता हूँ। जैसे कर्म आप इस जीवन में करेंगे वैसा ही आपका भाग्य भी होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य अच्छा रहे तो ये भी जरूरी है कि आप कर्म करें, अच्छे से करें, कुशलता और निपुणता से करें, क्योंकि आपके यही कर्म आपको सफल और असफल बना सकते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग ये सोचकर मन लगाकर काम नहीं करते क्योंकि ये उनका नहीं बल्कि किसी और का काम होता है। पर याद रखिए कि चाहे आप अपना काम कर रहे हो या फिर किसी और का, उसका असर आपके जीवन पर भी अवश्य होता है। जैसे किसी कंपनी में नौकरी के दौरान आप काम तो कंपनी का करते हैं, पर याद रखिए कि आपके काम के अनुसार ही आपकी तरक्की भी होती है। तो फिर मैं कहाँ गलत हुआ? आखिर गीता में यही तो लिखा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। चलिए आज के विषय को आगे विस्तार से भी समझाऊंगा, पर पहले जान लीजिए पहली 4 राशियों यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। करियर में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में सुधार होगा। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 60। अब बारी आती है वृषभ राशि की। नौकरी या कारोबार में सावधानी रखें। लाइफ पार्टनर से विवाद से बचें। इसके अलावा दही खाकर घर से निकलें। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 65। मिथुन राशि, पैसे का बड़ा फायदा हो सकता है। करियर में सुधार होने का योग है। गाड़ी का सुख मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 80%। कर्क राशि वालों के लिए क्या खास है? परेशानियां हल हो जाएंगी। विवाह संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। नौकरी में बदलाव का विचार टाल दें, ये सावधानी बरतें। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य प्रतिशत 75। कर्म सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ये बात तो आपको आपके बड़ों ने भी कई बार बताई होगी, पर मैं आपसे कहता हूँ कि कर्म करने के साथ साथ जरूरी ये भी है कि आप अपने काम में ईमानदारी भी रखें, क्योंकि जिस काम को भी आप ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करते हैं उसमें न सिर्फ आप सफल होते हैं बल्कि आपको सम्मान भी मिलता है, आपकी तरक्की भी होती है। चलिए मैं अपनी बात को एक कहानी के जरिए भी समझाता हूँ। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए, और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, साहब मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। ठेकेदार ने आखिर बूढ़े कारपेंटर को क्या काम दिया और क्यों दिया, उसी में छिपा है आज के विषय का ज्ञान। तो कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले जानते हैं अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। परिवार में खुशहाली आएगी।
सर्दी जुकाम से बचें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य 89%। अब बारी आती है कन्या राशि की। कर्ज के लेन देन में नुकसान हो सकता है। ऑफिस के काम में लापरवाही ना करें। हरी सौंफ खाकर घर से निकलें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि के सितारे क्या कहते हैं? मान सम्मान मिलेगा। अचानक पैसे का फायदा होगा। इसके अलावा किसी धार्मिक काम में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 85। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास है? उच्च अधिकारियों से मदद मिलेगी। नया और शुभ बदलाव होगा। नए कारोबार की शुरुआत होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य 75% साथ देगा। कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे नौकरी छोड़कर जाने के बाद जब बूढ़े कारपेंटर ने अपने ठेकेदार से कही तो ठेकेदार ने उससे एक आखिरी काम करने को कहा। इस पर कारपेंटर ने पूछा, जी क्या काम करना है बताइए ना। ठेकेदार कुछ पैसे देते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाए हैं वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर ये सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहां मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही काम चलाऊ बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। कारपेंटर पछता रहा था। खैर, इस कहानी का ज्ञान सरल और स्पष्ट है, जो मैं आपको अंतिम 4 राशियों के हाल के बाद समझाऊंगा। तो पहले जान लीजिए धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का हाल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। पैसे के व्यर्थ खर्च से बचें। शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 70। अब बारी आती है मकर राशि की। लड़ाई झगड़े से बचाव करें। ये सावधानी बरतें। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन को सफेद कपड़ों का दान करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, काम का बोझ कम होता जाएगा। जीवन में बदलाव और सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में विवादों से बचें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 69। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकता है। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शाम तक पैसे का फायदा होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य 55%। आज की कहानी में आपने देखा कि कैसे कारपेंटर अपने कर्म से नाइंसाफी कर बैठता है और परिणाम स्वरूप वो अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ठीक इस कहानी की तरह ही कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको प्रभावित कर सकता है,
ये बताना मुश्किल है। ये भी समझना उतना ही जरूरी है कि काम से ही आपकी पहचान बनती है और आपका बुरा काम आपकी छवि बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम अपनी तमाम क्षमताओं और कुशलता के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये सच है कि आपका आखिरी काम भी लोगों पर वैसी ही छाप छोड़ता है जैसा कि आपके जीवन में आपने किया है। चलिए अब मैं चलता हूँ इस विश्वास के साथ कि मेरी आज की सीख आपकी जिंदगी को संवारेगा, आपको तरक्की की ओर ले जाएगा। अलविदा।